जो हरियाणा के प्रति आप सबके मन में प्रेम है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। आप ये देखिए, इस मंच पर 2 कवित्रियों को छोड़कर जो 3 कवि हैं, तीनों हरियाणा से। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कवित्रियां तो समझदार होती हैं, कवियों के लिए शर्त रखनी पड़ेगी कि वो समझदार बुलाया जाए। तो अच्छा, हरियाणा का व्यक्ति बहुत अद्भुत होता है, बहुत विशेष होता है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये तो आपको बाद में अरुण जैमिनी जी और सुरेंद्र शर्मा जी से पता लग ही जाएगा। लेकिन मैं एक बड़ी अद्भुत सी विशेषता आपको बताती हूँ। पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम में थे, बैठे हुए थे साथ, वैलेंटाइन डे का दिन था, उस दिन कार्यक्रम था। तभी एक सज्जन जो वहां बैठे हुए थे वो उठकर चल दिए। मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहते डेट पे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे महोदय उठकर चल दिए। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं मैं भी डेट पर जा रहा हूँ। इतनी देर में हमारे रसिक गुप्ता जी उठकर चले, तो मैंने चुटकी ली। मैंने कहा क्या बात रसिक जी, आप भी डेट पे? अब रसिक जी वैसे तो आप सब देख रहे हैं कितने हंसमुख व्यक्ति हैं, लेकिन उस दिन इन्हें गुस्सा आ गया, तुरंत मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। गुस्सा करके कहते हैं दीपाली हर बात पे मजाक अच्छा नहीं लगता, हम हरियाणा वाले हैं, और चाहो तो सुरेंद्र शर्मा जी से पूछ लो, हरियाणा का आदमी कभी डेट पे नहीं जाता, हम तो सीधा तारीख पे जावे। अच्छा, हमारे रसिक गुप्ता जी वाकई बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। अभी पिछले दिनों बलजीत कौर जी ने फेसबुक पर अपनी एक फोटो अपलोड करी, बहुत खूबसूरत लगी, है ही सुंदर। आप देख ही रही हो कैसे मक्खन मलाई सी महिला आपके सामने बैठी है। इन्होंने फेसबुक पर फोटो डाली, मैंने तारीफ कर दिया। मैंने कहा बलजीत दीदी बहुत सुंदर लग रही हो। इतनी देर में रसिक गुप्ता जी का कमेंट आता है वहीं फेसबुक पर, ते इनके पास ओप्पो का फोन है, फिल्टर लगाई हुई फोटो है। मैंने कहा अच्छा मैं समझ गई। थोड़ी देर बाद एक कमेंट और करते हैं, कहते हैं ये फिल्मों में काम करती है, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है इसने मुंह पे। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। इतने पर भी इन्हें शांति नहीं पड़ी, फौरन बलजीत जी की आधार कार्ड वाली फोटो लगा दी। फिर मैंने इन्हें फोन लगाया, मैंने कहा रसिक जी समस्या क्या है, परेशानी क्या है ये बताओ। कहते तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें प्रोग्राम में किसने बुलाया, किसकी चमचागिरी करनी है तुम्हें। मैंने कहा अच्छा अब मैं समझी, अब आप आनंद लेना। मैं इस बात के बाद रसिक जी की फोटो पर लाइक देने ही वाली थी कि इतनी देर में हमारे मोहंती साहब बैठे हैं, इन्होंने कमेंट करा वही फोटो के नीचे कि दीपाली जी बुलाया किसी ने भी हो, पेमेंट आपकी मैं ही क्लियर करवाऊंगा। अच्छा मैं बताऊं आपको, ये जलन इनके अंदर तो आ गई। बाकी मैं बताती हूँ आपको, बलजीत जी वाकई इतनी सुंदर हैं, इन्हें देखकर अच्छी अच्छी कवित्रियां जलन से भर उठती हैं। और हम महिलाएं, हम तो होती जल कुकड़ी हैं। मैं सच बताऊं, मैं यहाँ अपनी एक बहुत अच्छी टॉप साड़ी पहनकर आई हूँ, बिल्कुल नई साड़ी जो आज तक मैंने किसी कवि सम्मेलन में नहीं पहनी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ आकर आप सबके कपड़े देखे, सच में ऐसी आग सी लग गई। 4 पंक्तियां जो आप सब खूबसूरत महिलाओं को देख करके मेरे मन में आई हैं, वो आपको बताती कि कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार। और जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ, कि जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार। अच्छा जलन की तो स्थिति ये है जी, मैं बताऊं मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से ही है। मैं सच बता रही हूँ, भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन चुन के रिश्ते दिए हैं क्या बताऊं। मोहंती साहब, मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला एकदम हीरा लड़का, और जी बीवी, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार मिली, आप चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी ऐसी। अच्छा मेरे पति पक्के बढ़िया आदमी है। मैं क्या बताऊं आपको, अभी कुछ दिन पहले सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को एक हार गिफ्ट करा और उसकी फोटो सर ने डाल दी फेसबुक पर। अच्छा मुझे क्या लगता है, इस तरह की चीजों की फोटो फेसबुक पर डालने का आदमी का एक ही मकसद होता है, वो होता है दूसरे घर में आग लगाना। और सर अपने मकसद में सफल हुए, मेरे घर में राड़ हो गई।
मैं जैन साहब के पीछे पड़ गई। मुझे कुछ नहीं पता, शर्मा जी ने अपनी पत्नी को हार दिया है, मुझे भी हार चाहिए। अब जैन साहब तो हमारे पक्के बढ़िया आदमी है, कहते देख मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले, तुझे भी दे दें तो। अच्छा, इतने पक्के हैं। वैलेंटाइन डे का दिन था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो 1 हफ्ते का होता है वैलेंटाइन वीक, बहुत सारी चीज होती है, रोज डे है, चॉकलेट डे है, अलाना फलाना 70 तरह के डे होते हैं, कुछ तो दो। तो देखो जी उन्होंने क्या सुनाया मुझे, आप सबको बताती हूँ। जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, तू गुलाब की क्यारी, क्यों गुलाब लेके आऊंगा, चॉकलेट जैसी मीठी मीठी तू है जान मेरी, बोल भला तुझे चॉकलेट क्यों खिलाऊंगा, और तुझे समझा दिया है, तुझे भरमा दिया है, 2 2 बच्चे भी हैं उन्हें कैसे भरमाऊंगा, सोच रहा हूँ कि टेडी वेडी क्या खरीद लाना, रिबन पिना के बेबी तुझे ले जाऊंगा। तो किसी ने सही लिखा है किसी जमाने में कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, रिबन पिना दो, टेडी का क्या काम है। अच्छा, रसिक जी बहुत कुछ कह रहे थे मेरे वजन के ऊपर, तो ऐसा जी हम तो बढ़िया लोग हैं, उधारी किसी एक रखते नहीं है, तो मैं इनकी उधारी उतार दूं जरा, कि मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मुझे सोना बेशुमार मिलेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। अच्छा, वैसे हम जो सेहतमंद लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों मैं और मेरे पति पशु मेला देखने गए, वहां पर, अरे बहन जी पूरा तो दो चुटकुला। हाँ बस, तो वो जोड़, वो तो भाई साहब का पेट बता रहा है मुझे, ये बनियों के पास ही होता है, भगवान ने उन्हें गिफ्ट करा है स्पेशली, ये हर आदमी के पास नहीं है, ये बहुत मेहनत से कमाया जाता है जी। तो मैं बताऊं, हम पशु मेला गए घूमने के लिए, वहां मैं खो गई। अब बहुत इधर उधर खोजबीन तलाशी के बाद मैं 3 दिन बाद अपने घर पहुंची। घर जाने के बाद मैंने देखा तो 3 भैंसें खड़ी हुई थी। मैंने जैन साहब से कहा, मैंने कहा अरे भैया 3 भैंसें कहाँ से आई? बोले अरे बस क्या बताऊं, पुलिस वालों को जब भी तेरा डिस्क्रिप्शन देता था वो हर बार एक भैंस लाके खड़ी कर देते थे। अजी हम जो सेहतमंद लोग होते हैं बड़ी दुर्गति है हमारी, सच में बता रही हूँ आपको। हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या खाएं कि पतले हो जाएं, सोच खाने के बारे में रहे होते हैं। मैंने तो ग्रीन टी भी पिया वजन घटाने के लिए, लेकिन जब 4-6 महीने पी ली तब मुझे समझ आया कि ग्रीन टी पीने से वजन कम नहीं होता, केवल ग्रीन टी कम होती है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ बहुत देर तक रसिक गुप्ता जी यहाँ आकर के लगे रहे, बहुत मेहनत की उन्होंने। अब मेरे ख्याल 10-1 मिनट मुझे भी हो गए, लेकिन ये जो बिल्कुल बीच में पीले कुर्ते में भाई साहब बैठे हैं, ना तो ये इतना सा भी मुस्कुराए, ना इन्होंने एक ताली बजाई। इनका टारगेट बलजीत जी है। वो कह रहे हैं मोटी तू यहाँ चाहे उल्टी लटक जा, ताली में बलजीत कौर पे ही बजाऊंगा। तो मैं आपको एक बात समझा दूं, 2000 के नोट को कितना ही ताड़ लेना, चलन में 100 का ही रहेगा। अच्छा, मैं देख रही थी इधर एक महिला भी बैठी हुई है नीली साड़ी में, सबसे आगे की पंक्ति में, जरा सी भी मुस्कान इनके भी चेहरे पर नहीं आई। और बहन जी आप यकीन मानिए, मैं बिल्कुल समझ गई कि हो ना हो आप घर पे सास से लड़के आई हो, और वहां जवाब देते नहीं बनाए, यहाँ बैठ के बुनगुना रही हो। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो, ये हास्य कवि सम्मेलन है, इसे एंजॉय करो। आपको मैं सास को मारने के 2-4 पंच तो दे ही जाऊंगी यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने खूब ग्रीन टी पी। अच्छा, हम लोगों की स्थिति क्या है, हम जहां भी कहीं जाते हैं, और मैं बताऊं बनिए भाई साहब गुप्ता या अग्रवाल में से कुछ हो गए, गुप्ता जी ना, हाँ मुझे पता था, ये गुप्ता जी, हम जहां भी कहीं जाते हैं हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जो वजन कम करने की दवाई बेच रहा होता है।
हजारों की भीड़ में हम उसका टारगेट होते हैं कि इसे मुझे घेरना है, और आज ये एक आदमी को पटा के तो दवाई बेचनी है। मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, 2 दिन पहले ये यहाँ अलग ही कवि सम्मेलन चल रहा है। देखो बहन, तुम कितना ही कर लेना, पेमेंट मुझे ही मिलेगी।